मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी। चलिए आज की मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना वही टॉपिक महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने महत्तम समापवर्तक कंप्लीट कर लिया था और लघुत्तम समापवर्तक के नॉर्मल डिजिट्स वाले सम्स का लासा कैसे निकाला जाता है ये भी देख लिया था। आज हम लोग इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज 6.4 पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो एक्सरसाइज 6.4 है उसमें जो सम्स है उनमें कौन कौन से फॉर्मूले हमारे यूज होंगे। चलिए देखते हैं इनको। पहला फॉर्मूला आपका आएगा इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये फॉर्मूला किस तरह से बना है देखिए। ये फॉर्मूला हमारा कब लगेगा, ये हमारा फॉर्मूला जो है ये इस कंडीशन में लगेगा कि जब आपको सम में पहली संख्या दूसरी संख्या लासा दिया हो और मासा ना दिया हो, या इन चारों में से कोई भी एक डिजिट जब नहीं दी होगी तब ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। या कभी वो आपको चारों डिजिट्स दे देगा और आपसे बोलेगा कि आप प्रूफ करिए कि LHS और RHS दोनों बराबर हैं, कभी ऐसे देगा। और इसमें दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है, हमारा सेकंड नंबर आएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। इसमें क्या होगा कि आपको वो पहली और दूसरी संख्या अलग अलग ना देकर दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देगा आपको। तो इस तरह से ये फॉर्मूला तब लगाएंगे हम लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, जब आपसे लासा पूछे तो क्या होता है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। देखिए इसमें क्या होगा कि लासा आपको निकालना होगा और दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया होगा और मासा दिया होगा। कभी कभी वो दो संख्याओं का गुणनफल ना देकर पहली संख्या और दूसरी संख्या भी दे देता है, ठीक। इसके बाद चौथा नंबर आएगा जब हमको मासा निकालना हो, तो फॉर्मूला लगेगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। ये किस कंडीशन में लगेगा, जब आपसे वो क्वेश्चन में मासा पूछेगा। अब जो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4, उसमें हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का मासा 11 तथा उनका गुणनफल 2310 है, संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको, इसमें लासा निकालना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि लासा जब निकालना होता है और जब हमको दो संख्याओं का गुणनफल और मासा दिया हुआ हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन मासा। चलिए लिखते हैं इसको। पहले तो वो लिखते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। लासा निकालना, तो लासा बराबर
दो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारा 2310 और मासा है हमारा 11। देखिए ये जो 2310 है उसको हम लोग क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे। तो जब 11 से हमने 2310 को डिवाइड किया तो 11 2 = 22, 1 बचा, 1 को उतारा, 11 1 = 11 और ये जो 0 है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 210। अब हम लोग इसमें आंसर डालेंगे और लिखेंगे संख्याओं का लासा 210 क्या है 210 है। हमारा सेकंड सम है, इसमें दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 102 और 6120 है। यदि इनमें से एक संख्या 612 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पहले तो वो लिख लेते हैं जो हमको गिवन है। इसमें मासा बराबर 102, लासा बराबर 6120। इसके बाद एक संख्या दे या पहली संख्या दे, बात एक ही होती है। और क्या पूछ रहा है आपसे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे निकालने का। दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा अपॉन एक संख्या। हमारा एलसीएम क्या दिया है इसमें 6120, मासा दिया है 102 और पहली संख्या है हमारी 612। देखिए अगर हम 612 से 6120 को कट करें तो कितने टाइम्स में कटेगा 10 टाइम्स में कटे, क्योंकि 612 10 जा 6120 होता है। तो कितनी बार गया 10 टाइम्स गया। अब हम क्या करेंगे 10 और 102 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसमें हम 10 और 102 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसमें आ जाएगा 1020। क्या आ जाएगा 1020। यही हो गया हमारा इसका आंसर। आंसर क्या पूछ रहा है वो आपसे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है बराबर 1020। नेक्स्ट सम है, इसमें दो संख्याओं का गुणनफल 1,21,500 है। यदि इनका लासा 1350 है तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको इसमें मासा निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जो गिवन है हमको दो क्या निकालना है हमको मासा। तो मासा का फॉर्मूला होता है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 1,21,500, लासा है हमारा 1350। अगर हम
हम इसको 1350 से कट करते हैं तो ये कितने टाइम्स में हमारा कटता है? 90 टाइम्स में कटता है जाके, क्योंकि 1350 9 जा 0, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 3 जा 27 और 4 31, 3 कैरी, 9 1 जा 9 और 3 12। कितना आया? 12,150। तो कितने टाइम्स में कट रहा है? 9 टाइम्स में, और एक जो 0 बच रहा, तो मासा हमारा क्या आ रहा है? 90। आंसर डालेंगे, आंसर में लिखेंगे मासा बराबर 90। हमारा फोर्थ सम है, इसमें 224 तथा 336 से पूर्णतया विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें हमारा कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है आपसे? पूर्णतया विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो दो संख्याएं हमको दी हुई है, इनका क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। चलिए निकालते हैं लासा इसका। से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। 2 से फिर से कट करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा, और फिर 2 से कट करेंगे तो 21 आएगा। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 7 जा 14, 21 हमारा 2 से नहीं कटता है। इसके बाद इसको 3 से कट करेंगे तो 7 तो एज इट इज आ जाएगा, और 3 7 जा 21। अब ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा, तो 1 और 1। और लासा हम लोग तब तक निकालते हैं जब तक कि हमारा लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। तो चलिए लासा निकालते हैं इसका। 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7। जब हम लोग इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए पहले 2 2 का कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मल्टीप्लाई 7 3 जा 21। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 2 जा होता है हमारा 42, 4 कैरी लगेगा, 21 3 जा 63, 63 और 4 हो जाएगा 67। तो आंसर हम लोग डालेंगे और लिखेंगे 672। जो हमारी सबसे छोटी संख्या इसमें आएगी वो है हमारी 672। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट